हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? कैसे हो मेरे बच्चों? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 24/7। आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। एंड भाई, आज हम अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं। आज का दिन मतलब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि भाई आज के दिन तुम्हारी जर्नी शुरू होगी थी। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ही तुम्हें एडवांटेज मिलेगा, उतना ही तुम आगे रहोगे। सो यस, एंड आज मैं आपको ओरिएंटेशन सेशन देने वाली हूं कामयाबी बैच का, बायोलॉजी का। ठीक है, हमारा टारगेट क्या रहेगा? गार्गी मैम का टारगेट क्या रहेगा बायो में? 360 में से 360। देखो, क्वेश्चन कैसा भी आए, क्वेश्चन कैसा भी आया, हम प्रिपेयर रहने वाले हैं उस चीज के लिए। वी आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आसान क्वेश्चन आएगा वो तो सब कर लेंगे, ठीक है, वो तो तुम कर लोगे। लेकिन मुश्किल क्वेश्चन आया तो तुम वो भी कर लोगे, ठीक है? राइट जी, तो अपना टारगेट यही रहेगा, अपना टारगेट यही रहेगा। राइट बच्चों? ओके 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 ओके, ठीक है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। चलो, तो आज तुम्हें बताती हूं कि कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे बायो में ये वाला टारगेट। आपका पूरे दिन का एक क्या सेट टारगेट होना चाहिए बायोलॉजी के लिए, क्या प्लानर है, ठीक है, क्या चीजें हैं कि किन चीज पे हमें स्ट्रेस करना है जिसकी वजह से मेरा 360 में से 360 का स्कोर पॉसिबल होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि यार आसान क्वेश्चन आएगा तुमसे होगा, ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो तुमसे ही होगा। इस तरह की तैयारी करेंगे हम बाकियों से आगे रहेंगे बस। ठीक है जी, किसी और से हो या ना हो, तुमसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। राइट जी, ठीक है। चलो चलो जी, चलो जी, चलो जी। हाँ, अच्छा ठीक है, ओके। बेटा, आपने जिस जिस बच्चे ने मुझे मेल कर दिया है मैं उनको ऐड कर लूंगी, ठीक है। वो मेरे मेंटरशिप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। जिस जिस बच्चे ने मेरा कोड लगाया ना गार्गी, और जिस जिस बच्चे ने मुझे मेल भेज दिया वो ऐड हो जाएंगे। बस एक दो दिन रुक जाओ, यू विल ऑल बी एडेड टू माई मेंटरशिप ग्रुप। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, चलो जी, चलो जी, चलो जी, चल ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं आज के ओरिएंटेशन सेशन की, है ना। सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो आती है कि अब क्योंकि अपना जो क्वेश्चन पेपर आया था इस बार 2025 का जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पेपर आया था, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में था, ठीक है। चलो, फिजिक्स तो थोड़ा और भी ज्यादा डिफिकल्ट था, तो बायो की भी मैं बोलूंगी कि इट वाज आल्सो ऑन द डिफिकल्ट साइड एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। उनसे साथ अगर मैं कंपेयर करूं, भाई मैं क्लास ले रही हूं, अभी क्यों फोन कर रहे हो मुझे, है ना। तो उसके लिए अब मैं क्या करूं, मेरे रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? सबसे पहला जो मेरा सवाल आता है वो ये है, ठीक है। हर एक चीज की बात करूंगी, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, क्वेश्चंस कहां से करने हैं, मेरा पूरा दिन का जो एक दिनचर्या होनी चाहिए फॉर बायोलॉजी वो क्या होनी चाहिए। मैम लेक्चर के बाद मुझे क्या करना है, सब कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है, सब कुछ बताने वाली हूँ। चलो बच्चों देखो, अब रिसोर्सेज में हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स क्या होता है? एनसीईआरटी, ठीक है। सबसे बड़ा जो अपना रिसोर्स है वो क्या है? एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी तो हमें लेके ही चलना है। चलो जी, लगता है ये बच्चे मानेंगे नहीं, इसको मैं कर देती हूँ साइलेंट, या फिर मतलब भाई जब पता है कि मैम की क्लास है, इस टाइम पे काहे कॉल कर रहे हो भाई? इस टाइम पे काहे कॉल करते हो भाई? हो गया, कर दिया, ठीक है। अच्छा, वो भी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे, वो देख लेंगे बच्चे। तो सबसे पहले तो मेरे एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छोड़नी है, एंड नया वर्जन एनसीईआरटी का हमारे पास होना चाहिए। अगर अभी आपके पास नहीं है तो मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगी मैं आपको बताऊंगी कि नए वर्जन में ये चेंजेस हो चुके हैं, तो अपने नोट्स में हम वो चीज लिखेंगे। चलो, एनसीईआरटी प्लस मैम लेवल अप वाला कंटेंट, बेटा जी उसके लिए आपको कोई किताब नहीं लेनी, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, मेरे जो नोट्स होंगे उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। प्लस गार्गी, ठीक है, आपके गार्गी ब्रो के, आपकी गार्गी ब्रो मैम के नोट्स आ जाएंगे, आपको कोई किताब नहीं लेनी है। सो एनसीईआरटी प्लस माय नोट्स आपका, ये तो थ्योरी हो गया, ठीक है। उसके बाद
मुझे प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस के लिए मुझे चाहिए होगा पीवाईक्यूज, आई विल नीड पीवाईक्यूज, ठीक है। आई विल नीड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, मुझे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए होंगे, हर तरह के क्वेश्चंस मुझे चाहिए होंगे, हर तरह के क्वेश्चन, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे वो स्टेटमेंट वाले हो, मैच द कॉलम हो, ट्रिकी लेंथी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस मुझे चाहिए होंगे। अब ये कहां मिलेंगे? अब क्योंकि तुम तो आ चुके हो मेरा कोड लगा के, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है भाई, आपको डीपीपी मिलेगी, यू विल गेट द डीपीपी, और मैं डीपीपी आपको दिखाने वाली हूँ कैसी डीपीपी होगी, ठीक है। आई एम गोना शो यू द डीपीपी। तो आपको मिलेगी डीपीपी, आपको मिलेगी डीपीपी, ठीक है। और डीपीपी में ना मैंने क्या करा है, अच्छा अब इसके बाद ना तुम्हें कोई प्रैक्टिस वाली बुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, दैट आई विल प्रोवाइड, वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस का डीपीपी मिलेंगे। डीपीपी को मैंने कैसे बनाया है, आपको 4 एक्सरसाइज देने वाली हूं, ठीक है। आई गिव यू 4 एक्सरसाइज, आई एम गोना शो यू द सैंपल ऑफ डीपीपी, ठीक है। 4 एक्सरसाइज आपको मिलेंगी। तो पहली जो एक्सरसाइज होगी उसमें थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस होंगे। दूसरी एक्सरसाइज में तुम देखोगे कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। तीसरी एक्सरसाइज में आपको असर्शन रीजन एंड स्टेटमेंट एंड मैच द कॉलम के क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड देन उसके बाद आपको पीवाईक्यू मिलेंगे। फिर आपको एक और लेवल अप डीपीपी भी देने वाली हूं, ठीक है। यस, एक और लेवल अप डीपीपी भी मिलेगी। तो मैं आपको दिखा देती हूं डीपीपी कैसी है, आई विल शो यू। ये देखो बच्चों, इस तरीके से है। ये हो गया एक्सरसाइज 1, ठीक है। ये लेवल 1 है, लेवल अप करते जाएंगे ना, फिर ये लेवल 1 है, मतलब इसमें सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्योंकि यार आपके जो पेपर होता है उसमें जरूरी, मतलब ऐसा थोड़ा ना होता है, उसमें कुछ परसेंटेज होता है सिंपल क्वेश्चंस का, विच आर डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ये आ गए, ये देखो चल रहा है। अब आ गया तुम्हारा लेवल 2, ठीक है। अब क्या आ गया? अब आ गया तुम्हारा लेवल 2, मतलब थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम्हारे आ गए, ठीक है। ये देखो स्टेटमेंट वाले आ गए, ओके, सीक्वेंस वाले भी यहीं पे आ जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए, ओके जी। चलो अब उसके बाद जी तीसरा लेवल आ गया, ठीक है। तीसरा लेवल आ गया, थोड़े से और डिफिकल्ट लेवल पे पहुंचेंगे। यहाँ पे असर्शन रीजन आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, यहाँ पर तुम्हारे मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, ओके। देन पीवाईक्यू भी आपके आ गया, एक्सरसाइज 4 में आपके पीवाईक्यू आ गए। तो भाई सब कुछ आपका यहीं पे आ गया, सब कुछ आपका यहीं पे आ गया। एंड इसके साथ साथ एक और लेवल अप डीपीपी भी दूंगी मैं तुम्हें, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको कुछ सैंपल्स दिखाया था क्वेश्चन का, तो इसके साथ साथ एक और लेवल अप डीपीपी भी मिलने वाली है। मतलब कि भाई 5 लेवल्स पे हम लोग डीपीपी करेंगे सॉल्व। यस, 5 लेवल्स पे आप लोग डीपीपी सॉल्व करने वाले हो बच्चों। सो यू विल नॉट नीड एनी रिसोर्स, आपको किसी और रिसोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ओके। आपको किसी, बेटा जी जो मेंटरशिप ग्रुप बनेगा ना उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, ओके, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आयुष बेटा उसका भी मैं बात करती हूँ, उसकी मैं बात करती हूँ, ठीक है। चलो ओके, तो अभी रिसोर्सेस सबको क्लियर हुए, टेंशन तो नहीं है, एकदम रिलैक्स हो गए कि भाई चलो मेरे पास जो नोट्स होंगे, किताब मेरे पास एनसीईआरटी की है, अगर मेरे पास नहीं है तो मैम ने प्रोवाइड कर देने हैं जो भी एडिशन होगा, ठीक है। हमारे नोट्स बन जाएंगे प्रॉपर, ओके। फिर उसके बाद पीवाईक्यू भी मैम दे रहे हैं, ठीक है जी, डीपीपीज भी मैम दे रहे हैं, आपको कोई और रिसोर्स लेने की जरूरत नहीं है। चलो सब कुछ यहीं पे सेट हो गया, ठीक है जी। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। सो महापैक प्रो 1 में तो सब कुछ आ गया जी, आ गया जी। चलो ठीक है। अब इसके बाद हमारा दूसरा सवाल ये आएगा कि हमारा जो लेक्चर का फ्लो रहेगा वो क्या रहेगा, वो मैं बताती हूँ तुम्हें, ठीक है, वो मैं बताती हूँ। ये देखो, अब मेरी क्लास होगी 10 बजे, ठीक है, 10 बजे होगी मेरी क्लास, बायो की क्लास आपकी 10 बजे होगी, ठीक है, ओके। अब आपने लेक्चर लगाया, कितनी देर की होगी? 90 मिनट्स की होगी, ठीक है, 90 मिनट्स की होगी, 1.5 आवर की। बट जरूरी नहीं है भाई, मैं इससे ज्यादा भी ले सकती हूँ, कभी किसी दिन 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, किसी दिन 20 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, दैट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। तो अब आपने क्या करा, लेक्चर लगाया मेरा, मेरे साथ नोट्स लगाए, पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, आप पीवाईक्यू लगाओगे, ओके, पीवाईक्यू लगाओगे, ठीक है जी। डीपीपीज आपको मिल जाएंगी 4 एक्सरसाइज वाली, एंड देन एक लेवल अप वाली भी मिल जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग हम क्लास में ही कर लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग आप मेरे साथ क्लास में करोगे, जो भी टॉपिक मैं
कराने वाली हूं उसकी एनसीईआरटी रीडिंग हम तभी के तभी करेंगे, और वहां से चाहे वो प्रीफेस हो, चाहे वो समरी हो, चाहे वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो हिडन लाइंस वाले क्वेश्चन हो, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस प्रीति, वो 32 किताबें आपको मिलेंगी, 32 किताबें मिलेंगी, प्लस उसके साथ लेवल अप डीपीपीज भी मिलेंगी आपको। डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है, यस डोंट वरी, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी। अच्छा जी, ये हो गया। तो एनसीईआरटी रीडिंग क्लास में ही करेंगे हम। मैं चाहती हूँ कि बायो का ये जो 1.5 आवर तुम मुझे दे रहे हो ना, मतलब उसमें मैं आपको मैक्सिमम चीज क्लास में करवा दूं, ताकि आपके लिए जो टाइम बचे ना बायो के लिए, वो आप कम टाइम में भी काफी प्रोडक्टिव काम कर सको, सो दैट आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पे भी फोकस कर सको, है ना जी, हमें वो भी तो फोकस करना है। अच्छा, तो डेली, फिर उसके बाद एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हमें करने हैं डेली। मैं चाहती हूं कि आप 10 से 12 घंटे तो देखो लगेंगे आपके, 10 से 12 घंटे मतलब 6 घंटे आपके क्लास में चले गए, तो 6 घंटे तुम अपनी सेल्फ स्टडी करो, आप ये वाला काम करो। ठीक है, ये डीपीपी सॉल्व करो, पीवाईक्यूज, अपने आप भी एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, मेरे साथ तो कर ली, अपने आप भी करनी है, क्योंकि उसके बाद अगर कोई डाउट आएगा वो भी तो तुम क्लास में पूछ सकते हो ना, यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हैंड रेज का फीचर है, देखो अभी मैं बात करूंगी, एक बच्चे ने हैंड रेज करा हुआ है, साक्षी ने, मैं उससे बात करने वाली हूँ अभी। यहाँ पे हैंड रेज का फीचर भी है, तो तुम इसके थ्रू मेरे से बात कर सकते हो, है ना बच्चों। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, अपने क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने हैं, सो दैट तुम अगले दिन आके मुझसे पूछ सको। एंड अगर क्लास में कोई दिक्कत आ रही है तो तुम क्लास में भी पूछ लो कि मैम ये वाली बात नहीं समझ में आई, इसको फिर से बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि कोई स्पैम कर रहा है, और अगर कोई स्पैम करता है उसको मैं तुरंत ही ब्लॉक कर दूंगी, रिपोर्ट कर दूंगी, और 3 बार अगर उसने गड़बड़ करी तो उसका खत्म। ठीक है, उसका प्लेटफॉर्म का एक्सेस ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बढ़िया तरीके से तुम्हारा डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, क्लास का डेकोरम मेंटेन रहता है, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना बच्चे। यस जी मैम, शिवानी, अंजलि, भव्या, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है जी, चलो हाँ ठीक है, चलो बेटा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, डीपीपी वगैरह मिल जाएंगी। पहली क्लास में आपको मैं सब बता दूंगी, मतलब ओरिएंटेशन तो चलो हो रहा है अभी, लेकिन जो पहली क्लास अपनी होगी लिविंग वर्ल्ड, उसमें बता दूंगी। अच्छा, अब दूसरी बात, कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा आपका 6 महीने में। ठीक है, कैसे? 3 महीने में हम 11th कर लेंगे, लास्ट के 3 महीने में हम कर देंगे 12th खत्म। कैसे मैम? प्लानर है, प्लानर में आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ये देखो, दिस इज द प्लानर। ठीक है, तो हमारी आज तो ओरिएंटेशन वाली क्लास है, 16 तारीख से मैं आपको चैप्टर्स पढ़वाना शुरू कर दूंगी। ठीक है बेटा, ग्रुप में, बेटा जिसने मुझे मेल भेज दिया उसको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, तसल्ली रखो, ठंडक रखो, ये सारा कंटेंट मैं अपने लिए थोड़ा ना बना रही हूँ कि मैंने बना लिया और मैं बस अकेले कमरे में बैठ के क्वेश्चंस को निहार रही हूँ। अरे मेरे को क्या फायदा, तुम्हें ही मिलेगा ये सब। ठीक है, तुम्हें ही मिलेगा ये सब। चलो, ये टाइमिंग आ गया तुम्हारा, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपना पहला जो लेक्चर होगा वो लिविंग वर्ल्ड से हम शुरू करेंगे। जैसे मैंने बताया ना कि क्लास में कैसा फ्लो चलेगा वैसा ही चलेगा, हम नोट्स भी बनाएंगे, खुद से लिखेंगे, मैं लिखूंगी, आप भी लिखेंगे उसको देख के, देन जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो भी लिखेंगे। लेवल अप की तैयारी कर रहे हैं हम, क्योंकि एनसीईआरटी की रीडिंग भी हम क्लास में ही कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो ऐसे करके तुम्हारी क्लासेस चल रही हैं। ओके, देख लो, तुम बहुत डिटेल में होंगी सारी क्लासेस। देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, आई वेरी सॉरी, 4 दिन दे रहे हैं, फिर प्लांट किंगडम को भी 4 दिन, एनिमल किंगडम को 5 दिन दे रखे हैं जी। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारी क्लासेस चल रही हैं। और ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। अब देखो, 20 अगस्त को आपका 11th खत्म हो गया। ठीक है, 20 अगस्त को 11th खत्म हो गया, फिर छोटू सा ब्रेक लेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि जितना ब्रेक यहाँ पे दिया हुआ है उतना ही मैं ब्रेक दूंगी तुम्हें, नहीं, जरूरी नहीं है, मैं इसको शायद आपको 2-3 दिन का ही ब्रेक दूं, एंड देन आई विल स्टार्ट विद द सेशंस। ठीक है, चलो, फिर उसके बाद हम 12th शुरू कर देंगे, जैसे आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया वैसे ही हम शुरू करने वाले, तो हमने 12th शुरू कर दिया, है ना बच्चों। चलो, हो गया, ठीक है। अब देखो, ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन आ गया। फिर भाई हमारा ये 12th खत्म हो जाएगा बाय November 26। ठीक है, और इसमें तुम 4-5 दिन का बफर लेके चल लो और बोलो, समझ लो कि नवंबर तक अपनी बायो खत्म हो जाएगी, तो 3-3 महीने में हमने सॉर्ट कर दिया, है ना, कर दिया सॉर्ट, तो अपना सिलेबस खत्म हो गया। उसके बाद बेटा जी क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा, जिसमें आपका रिवीजन होगा। अब जिस बच्चे ने महापैक प्रो लिया है, ठीक है, उसको वो भी मिल जाएगा। आपके पास महापैक है ना,
प्रो 1 हो या फिर आपके पास महापैक हो, दोनों बच्चों को क्रैश कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, हाँ बस ये है कि जो बच्चे सिर्फ महापैक वाले हैं उनको 1-on-1 मेंटरशिप नहीं मिलेगी, उनको उनके घर तक ये जो पूरा का पूरा मॉड्यूल्स वगैरह हैं वो नहीं पहुंचेंगे, एंड ऑल्सो काउंसलिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। बाकी महापैक प्रो 1 के जैसा ही है। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा प्लानर। देन उसके बाद देखो टेस्ट भी हैं आपके, टेस्ट आपके शुरू हो जाएंगे 1 जून से। ठीक है बच्चे, 1 जून से आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे हम जो भी टॉपिक्स करते जाएंगे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, उसके बेसिस पे आपका टेस्ट होता जाएगा, उसके बेसिस पे आपका टेस्ट होता जाएगा। एंड कुछ 20 आपके बैच में टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, 20 कुछ टेस्ट होने वाले हैं इन 6 महीने में, 20 टेस्ट आपके हो जाएंगे बैच में। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, तो तुम रफली एक एवरेज लेके चलोगे तो 3-3 टेस्ट तुम्हारे पर मंथ हो रहे हैं। ठीक है, 3-3 टेस्ट तुम्हारे पर मंथ हो रहे हैं। ओके जी, एक और चीज बच्चे, अगर आप, ठीक है, तुमने अगर 2-3 दिन पहले ही सब्सक्रिप्शन लिया है तो तुम्हें एक बात फिर से मैं याद दिला देती हूँ। अगर तुमने 100% बैच के टेस्ट दे दिए, मतलब ये 20 टेस्ट आपने दे दिए सारे के सारे, ठीक है जी, एंड क्लासेस आपने 80% अटेंड कर ली, तो पता है ना तुम्हें 5,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, पता है ना तुम्हें 5,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। यस, तो देखो ये तो आपको करना ही है। अगर आप एक सीरियस नीट एस्पिरेंट है तो या क्या हमें ये तुम्हें बोलने की जरूरत है कि तुम्हें सारी क्लासेस लगाने हैं, सारे बैच के टेस्ट देने हैं? ये तो तुम अपने आप करोगे। ठीक है, और ऑटोमेटिकली फिर तुम्हारे 5,000 रुपए भी वापस आ जाएंगे। कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है ना जी, है ना जी, है ना जी, है ना जी। ओके, अच्छा ये हो गया। ठीक है, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया कि हमारा क्या फ्लो रहने वाला है, ये सब मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, 6 महीने में हम सिलेबस खत्म कर देंगे। 11th का हम 3 महीने में, एंड देन 12th का हम 3 महीने में खत्म कर देंगे बाय दिसंबर। एक्चुअली बाय नवंबर लिखना चाहिए यहाँ पे, बाय नवंबर आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा विद रिवीजन। ठीक है, क्योंकि जब हम क्लास शुरू करेंगे ना तो उससे पहले मैं पिछली क्लास का रिवीजन करवाने वाली हूँ। ओके, तो रिवीजन भी साथ साथ होगा, जो भी दिक्कत होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी वो भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ आपका पार्ट मॉक टेस्ट भी चलता रहेगा, जो बैच के टेस्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होंगी रोज, मंडे टू फ्राइडे, हफ्ते में 5 दिन हमारी क्लासेस होने वाली है बच्चों। ठीक है, हफ्ते में 5 दिन हमारी क्लास होगी 11 बजे 90 मिनट की। ये सब मैं करवाने वाली हूँ। एनसीईआरटी रीडिंग भी होगी, नोट्स भी बनाएंगे, लेवल अप कंटेंट भी हम करने वाले हैं। अब मुझे बताओ कि आपको रिगार्डिंग दिस फ्लो क्या कोई दिक्कत है? बताओ बच्चों, रिगार्डिंग दिस फ्लो क्या कोई दिक्कत है? एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं कि क्योंकि हम लोग को देना है, हम लोग को ना एक बेटर टेस्ट टेकर बनना है। ठीक है, मतलब एक ऐसा स्टूडेंट बनना है, एक ऐसा बच्चा बनना है भाई जो टेस्ट के टाइम पे एक तो घबराए ना, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा बच्चों, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। शुरू शुरू में सबको घबराहट होती है कि मेरा टेस्ट है, हमने ये चीज पढ़ ली लेकिन टेस्ट है, कैसे दें, क्या करें? तो सबसे पहली चीज हमें एक ये भी देखनी है कि भाई मैं सारे टेस्ट दूं, चाहे मेरे पिछले टेस्ट में आपने पहला टेस्ट दिया उसमें उतने नंबर नहीं आए जितने आपने एक्सपेक्ट करे थे, लेकिन फिर भी हमें टेस्ट देना है, क्योंकि जब तक हम बेटर टेस्ट टेकर नहीं बनेंगे तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। हमें 180 क्वेश्चन पढ़ने तो पड़ेंगे, करें या ना करें, पढ़ने हैं। 180 मिनट में 180 मिनट वैसे भी मिलते नहीं है, इसमें से तुम निकाल दो 10-15 मिनट इधर उधर के काम में चला जाता है, इन्विजिलेटर आ गया, ठीक है, अब ये साइन करने, अब वो करना है, तो मुझे इसमें 180 क्वेश्चन पढ़ने तो हैं ही सारे, उसमें से मुझे देखना है कि मेरे को फटाफट से मैं कौन से क्वेश्चन कर पा रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप सारे के सारे टेस्ट दोगे। ठीक है, बैच के सारे टेस्ट दोगे, एनालिसिस करोगे, एक मिस्टेक नोटबुक बनाओगे। ठीक है जी, एंड तभी आपको आइडिया लगेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। देखो नीट नाउ नीट इज नॉट अबाउट कि भाई मेरे को 720 लाने हैं। अगर इसी लेवल का पेपर आया ना तो आपको दूसरे बच्चों से ज्यादा नंबर आ रहे हैं। ठीक है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं। अब ये गेम क्या बन चुका है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। वो मैं कैसे कर पाऊंगी? जब मुझे पता होगा कि मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा और मैंने देखा भाई इसमें तो समय लग रहा, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, मैं ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा, अच्छा, अरे ये तो जल्दी से हो जाएगा, इसको कर देते हैं। वो तुम्हें नंबर नहीं देंगे इस बात के ज्यादा कि तुमने डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन 15 मिनट लगा के करा था, ना जी ना, वो उस बच्चे को ही नंबर ज्यादा देंगे जिसने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करे हैं, ठीक क्वेश्चन, ठीक आंसर जिसके ज्यादा है। सो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
चलो जी, भव्या भव्या, ओके ओके, ठीक है, मैंने सुन ली ये बात, मैंने सुन ली ये बात भी आपकी। और कुछ प्रॉब्लम है बच्चों तो बता दो, और कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो। तो आज ओरिएंटेशन था, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, प्लानर दे दिया है, हमारी क्लास का क्या फ्लो रहेगा, डीपीपीज के बारे में बता दिया है, सब कुछ आपको बता दिया है, आपको किस तरीके से अपना पूरा दिन सेट करना है, लेक्चर के बाद आप क्या करोगे वो भी बता दिया है। तो पूरा एक टाइम टेबल भी बता दिया मैंने तुम्हें, टाइम टेबल छोड़ो, टास्क टेबल बता दिया तुम्हारा, है ना? ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना? और अब रेगुलर क्लासेस हमारी शुरू हो जाएंगी कब से? 16 तारीख से, ठीक है? ये देखो 16 तारीख से रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अब ये नहीं सोचा मैम 16 फिर 19, अरे भाई बीच में सैटरडे संडे आ गया ना, इसलिए फिर लगातार 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 ही चलेंगी, देखो ऐसे लगातार चलेंगी, ठीक है? विदाउट ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है जी? चलो अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए, कोई और दिक्कत, कोई और परेशानी अगर आपको है तो बताओ। ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ठीक है? ग्रुप में ऐड हो जाओगे, मुझे मेल कर देना, जिसने भी मेरा कोड लगाया गार्गी मुझे मेल कर देना, आप ऐड हो जाओगे। और कुछ, और कुछ बच्चे? वन ऑन वन मेंटोरशिप प्रो 1 महापैक वाले बच्चों को मिलता है, सिर्फ महापैक को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं देख लूंगी, मैं देख लूंगी। पूरा मैं बायो पढ़ाने वाली हूँ, पूरा कंप्लीट बायोलॉजी में पढ़ाने वाली हूँ, कंप्लीट बायोलॉजी में पढ़ाऊंगी, पूरी की पूरी बायोलॉजी, एक से लेके पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक। और बताओ, और बताओ, और बताओ, ठीक है ना? ओके, चलो मैं अंजलि आपको मैंने अनम्यूट करा है, आपने हैंड रेज करा हुआ था, क्या बात है बच्चे बताओ? टेल मी, टेल मी, टेल मी। तुम अपना कैमरा भी ऑन कर सकती हो, कैमरा ऑन करोगी तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ जी अंजलि, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। यस मैम। मैम मेरे ये क्वेश्चन था, जैसे अगर कोई हम टेस्ट देते हैं तो जो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, जैसे मैं टेस्ट फर्स्ट दी उसमें कुछ मेरे क्वेश्चन गलत है, तो मैं अपने एक अलग से बायो का मिस्टेक नोटबुक बना के उस पे, जैसे मेरा 4th क्वेश्चन गलत है तो मैं क्वेश्चन ना उतार के बस 4th क्वेश्चन लिख के उसको कैसे सॉल्व करना है वो चीजें लिख लो तो उतना काफी होगा ना? नहीं बेटा, पता है क्या, देखो जब आप लिखोगे ना नोटबुक पे 4th क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको यस क्या मैम। पता कि 4th क्वेश्चन में क्या था, आप याद यस नहीं कर मैम। पाओगे ना। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को चाहे पूरा मत लिख लो, लेकिन थोड़ा सा रफ सा क्वेश्चन तो लिख लो कि अच्छा अच्छा ये पूछा गया था, सो दैट यू रिकॉल कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था तो मुझे इसमें डिफिकल्टी आई थी, ठीक है ना? यस मैम। इसलिए मिस्टेक नोटबुक में हर एक बच्चा क्या करेगा कि क्वेश्चन को लिख लेना, चाहे अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट करके लिख लेना, अगर तुम्हें लगता है कि यार इतना लंबा क्वेश्चन कौन लिखे, शॉर्ट करके लिख लो, फिर उस कॉन्सेप्ट को वहां पे लिख लो, एंड उसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीज तुम भूल जाते ना उसको स्टार लगा लो या लाल रंग से लिख लो, सो दैट जब आप अपना हाँ मिस्टेक नोटबुक निकालो ना रिवीजन के लिए तो तुम्हें सीधा ही वो लाल रंग दिखे कि भाई ये वाली पर्टिकुलर चीज मैं भूल जाती हूँ इसमें, ठीक है ना? मैम और एक कंफ्यूजन और है कि एनसीईआरटी जो ओल्ड वाली है उसमें कुछ और डाटा दी है, न्यू वाली में कुछ और, तो किसको मतलब फॉलो करें अब हम लोग, न्यू, न्यू को ही? न्यू, ठीक है, न्यू को फॉलो करना है हमें, मैं अपनी क्लास में भी न्यू को ही फॉलो करने वाली हूं, ओके? यस मैम। ठीक है, तुमने अपना कैमरा नहीं ऑन करा, वेरी बैड। हाँ, हम भी, अब मैं भी ऐसे आया करूंगी, कैमरा बंद करके आया करूंगी, ठीक है? फिर यही बात है ना, तो फिर यही सही। मैम अजीब लग रहा है। अजीब क्या लग रहा है, मैं ना देख लू तुम्हें, है जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं मैं उन्हें ना देख लू, कोई बता। ना मैम, मैं भी तैयार होके बैठी हूँ।
हे दैट्स द मैम स्पिरिट। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैं 11th में आई थी, मुझे इतनी कंफ्यूजन थी मैं किससे पढ़ूं। मुझे यूट्यूब पे 1 महीने तक कुछ नहीं समझ आया, लेकिन आपका एक बार लेक्चर में देखी, मुझे समझ आया। मैं अपने दोस्तों को रेकमेंड करती हूँ। कोई कहेगा अंजलि बायो किससे, मेरा बायो बहुत मैम स्ट्रांग है सिर्फ आपकी वजह से। ओ सभी कहते हैं अंजलि बायो तुम्हारा अच्छा है, मैं कहूंगी मैं सिर्फ एक को फॉलो करती हूँ, डॉक्टर गार्गी सिंह मैम को, बस और किसी को नहीं। तो मैं कहूंगी नहीं यार, एक को फॉलो करो, एक टीचर पे बिलीव करो। जैसे हमारे भगवान होते हैं, मेरी मम्मी कहती है भगवान बहुत हैं, हम 33 करोड़ भगवान है, लेकिन एक को फॉलो करो, एक को अपना आइडियल मानो। तो वही मैं आपको अपना बायो को मानती हूँ कि हाँ मुझे पढ़ना है तो मैम से बस, मुझे नहीं कोई किसी और को देखना ही नहीं, अरे थोड़ा डाउट नहीं, बस मैम से। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, दिस इज ऑल यस योर मैम। हार्ड वर्क। आपको ऐसा लगता है कि मैं बोलूंगी मेरा 20% का रोल है तुम्हारे, यस मैम। तुम्हारा जो भी तुम्हें लगता है कि समझ में आता है या फिर मैम के साथ फ्रीक्वेंसी या फिर वाइब मैच होती है, वो मेरा 20% का रोल है। जब तुम एक्सेल करते हो ना, तुम्हारा 80% रोल तुम्हारा होता है। मैं सिर्फ रास्ता दिखा रही हूँ, बट रास्ते पे चलना बच्चे का काम है ना, वो आप करते हो। तो आपको वो 80% का क्रेडिट लेना चाहिए, बिल्कुल लेना यस मैम। चाहिए। मैं वो 20% बोल दूंगी और कहाँ। कभी कभी ये हो जाता है कि बायो के क्वेश्चंस कभी बहुत अच्छे सॉल्व हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो क्वेश्चन हमें आता रहता है लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में आता है, कुछ चीज गलत कर देते, ये चीज क्यों होता है मैम? ये इसलिए होता है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं जब हम एग्जाम, मतलब जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो हम यस घबरा मैम। जाते हैं। जब हम पेपर मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो हम इतने घबराए हुए नहीं होते, हम बस ये देख रहे होते हैं कि चलो देखते हैं हमारा आंसर सही होता है या गलत होता है। अगर हम उसी माइंडसेट से पेपर भी देना, तो हमारा पेपर बहुत अच्छा जाए। पहली चीज तो ये, घबरा जाते हैं। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं लैक ऑफ रिवीजन भी होता है, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग भी होता है। बट वो तुम्हें ज्यादा पता होगा कि तुम्हें तुम्हारे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या इतने अच्छे नहीं थे, क्या तुम्हारा रिवीजन इतना अच्छा नहीं था। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो बात यस मैम। होती है ना बच्चों के साथ, वो होती है कि घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है बस, यस मैम। ठीक है ना। यस मैम। चलो ओके अंजलि, तुमसे बात करके और तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा यार। ओके ओके, चलो मैं एक दो बच्चों से और से बात करती हूँ, है ओके मैम, थैंक यू। ना। ओके, हाँ जी बच्चों। देखो बच्चों, जैसे कामयाबी बैच है ना, कामयाबी बैच में मैं पूरी बायो पढ़ाऊंगी, गौरव सर पूरी फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है, हेमंत सर पूरी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसा है कामयाबी बैच में। एक और बैच है विक्ट्री, उसमें गरिमा मैम है बायो के लिए, उसमें नितेश सर हैं केमिस्ट्री के लिए, उसमें टीसी मैम हैं फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपके दो बैचेस हैं। ठीक है। देखो आइडियली आपको बैच को फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर आपको बैच को फॉलो करने में थोड़ा होता है ना कि बच्चे को लगता है कि नहीं मेरे को यहां से ये पढ़ना है, मुझको वहां से वो पढ़ना है, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, दैट इज अप टू यू। क्योंकि जो मैंने आपको चैप्टर्स का फ्लो बताया ना, वो सेम रहने वाला है दोनों दोनों कोर्सेज में, दोनों बैचेस में, ठीक है, ठीक है, ओके। टाइम पे मैं चलो पूछती हूँ, मैं आई आस्क अबाउट द टाइम। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट मैम, शुड वी स्टार्ट स्टडिंग ऑन आवर ओन टिल द क्लास स्टार्ट्स? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, शुरू करो, कर सकते हो। जैसे मैंने तुम्हें बता दिया, सबसे पहले हम लिविंग वर्ड शुरू करेंगे, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो थोड़ा बहुत लिविंग वर्ड देख लो, उसमें हाईलाइट कर लो चीजें कि भाई ये मेरे को ये वाली बात समझ में नहीं आती, तो जब मैं क्लास लूंगी तो उसमें मुझे बताना, ठीक है। बेटा 1 Pro वाले को मिलेगी 1-on-1 मेंटरशिप, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। 24 आवर्स में मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ना चाहिए, अभी बताया तो मैंने। 10 से 12 घंटे, 12 तो लेके चलो, तुम 12 लेके चलो।
बेटा बुक्स आ जाएंगी 10 दिन में, 10-12 दिन के अंदर आ जाती हैं बुक्स। नंदनी आई लेट यू नो, ठीक है। अलग होगा, अलग होगा, दृष्टि अलग होगा, ठीक है। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, बिल्कुल बिल्कुल, शुरू कर लो, शुरू कर लो। 16 तारीख को पहली क्लास हो जाएगी तुम्हारी बायो की। एक्चुअली 16 तारीख से आपकी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ शुरू हो जाएगा दोनों बैचेस में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके 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 बेटा, मैंने आपको बता दिया ना कि बुक्स आपको, ये जो आपको मिल रही है ना बुक्स, वही आपकी बुक्स हैं, वही आपके रिसोर्सेज हैं। जो आपको मटेरियल हम भेज रहे हैं ना अड्डा की तरफ से, वही आपका रिसोर्स है, वही आपकी बुक्स है, ठीक है। दूसरी बात कि आपको प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको कोई कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं लेना आपको। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, यू हैव अमेजिंग टीचर्स। सबसे बड़ा रिसोर्स तो तुम्हारा टीचर है, ठीक है। नहीं बेटा, वो प्रो के लिए है, ठीक है, वो प्रो के लिए है, वो रिवॉर्ड महापैक्ट के लिए नहीं है, ठीक है। यस बेटा, बिल्कुल अखिल, यू कैन गेट योर डाउट सॉल्व इन इंग्लिश। whenever you are asking a teacher, you just tell the teacher that I do not understand Hindi, I like very well, so the teachers are going to tell you the answer in English only, don't worry, ठीक है। प्रो 1, हाँ, उनको रिवॉर्ड मिलेगा, उनको रिवॉर्ड मिलेगा अगर तुमने ये 2 कंडीशन फुलफिल कर दी तो, ठीक है। हाँ बिंदु, उनको मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। क्लास के बाद डाउट्स आपके ऐप पे सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी, डू नॉट वरी, ठीक है जी, ठीक है बच्चों। ओके, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि आपको रिसोर्सेज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट ऑल द रिसोर्सेज हियर ओनली। एंड ऑल्सो हमारी 16 तारीख से प्रॉपर जो बैच की क्लासेस है ना वो शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कल आपका केमिस्ट्री का ओरिएंटेशन है, परसों आपका फिजिक्स का ओरिएंटेशन है। सो एवरी टीचर इज प्लानिंग देयर बेस्ट फॉर यू गाइज, ठीक है। लेवल अप की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो बेटा जी ऑल सेट हो जाओ। फ्राइडे को तुम्हारा पहला क्लास होने वाला है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एकेडमिक सेशन, शुरू हो जाएंगे आपके 16 तारीख 10 बजे। बायो शुरू करेंगे, क्योंकि देखो 360 नंबर तो बायो ही लेकर आने वाली है, इसको इग्नोर मत करना, नहीं तो ये तुम्हें इग्नोर कर देगी, और बायो अगर इग्नोर करेगी ना तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, मैं बता रही हूँ, है ना। ओके, हाँ, लाइव क्लास में भी डाउट सॉल्व होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद जो भी चीज होगी ना, कल कल तो मेरा सेशन है, 16 तारीख को मेरा सेशन होगा, ठीक है, उसमें हम लोग मिलेंगे। एंड मेक श्योर करना है आपको एक एक क्लास लगानी है, क्योंकि एक एक क्लास आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है। हर एक क्लास, हर एक टेस्ट आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना बच्चों, ठीक है जी। हाँ जी, मिलते हैं बेटा जी 16 को, बिल्कुल। कंटेंट तो तुम मतलब यू कैन जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस वन ब्लाइंडली, कि मैम जो कंटेंट लेकर आएंगी ना दैट इज गोइंग टू बी अनमैच्ड, ठीक है, वो अनमैच्ड होने वाला है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बायो तो तुम मेरे साथ 1.5 आवर जो लगा रहे हो ना, दैट इज गोइंग टू बी योर गोल्ड आवर। जैसे गोल्ड क्वेश्चंस करवाए थे ना मैंने, वैसे ये गोल्ड आवर होने वाला है आपका, डू नॉट वरी एट ऑल, ठीक है। कामयाबी बैच में तीनों टीचर्स कमाल के हैं। फिजिक्स तो मुझे मतलब गौरव सर के बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है ना, द नेम स्पीक्स फॉर इट सेल्फ, है ना जी। एंड बेटा जी हेमंत सर भी बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है। और बाकी मेरा बायो तो तुम्हें पता ही है, तो भाई मचाते हैं मिलके, ठीक है, फोड़ते हैं, मचाते हैं, ठीक है।
अच्छा अर्नव, आप अपनी मम्मा को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। ओके बच्चों, ठीक है, ठीक है, रेडी रेडी, यस रेडी 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 रेडी, ठीक है जी। तो मिलते हैं, अगर इसके बाद भी कोई डाउट आएगा ना तो मुझसे 16 तारीख को पूछ लेना, आई विल सॉल्व दैट। कोई भी डाउट आएगा बैच से रिलेटेड और चैप्टर से रिलेटेड तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं 16 तारीख को पूरा दम लगा के अमेजिंग कंटेंट के साथ। तुम देखोगे कि अच्छा इस तरह से भी बायो पढ़ सकते हैं हम, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। इस ये वाला कंटेंट यूट्यूब पे नहीं मिलता, जो तुम्हें यहां मिलेगा ना, ये कंटेंट यूट्यूब पे नहीं मिलता। इट इज गोइंग टू बी सुपर डुपर डुपर अमेजिंग, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं, ठीक है जी, ओके ओके ओके, ऑलराइट बच्चों। हाँ बेटा, देखो दीपनीत, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप ऐसे कर रहे हो ना कि मेरा मेरा बायो, मतलब बायो आप मेरे साथ कर रहे हो, केमिस्ट्री आप नितेश सर के साथ कर रहे हो, तो भी आपका अटेंडेंस वो माना जाएगा। आपको बस तीनों जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ना, उनके 80% लेक्चर्स लगाने हैं, तीनों इंडिविजुअली, ठीक है। इंडिविजुअली आपके केमिस्ट्री में 80% अटेंडेंस होनी चाहिए, फिजिक्स में एंड बायोलॉजी में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द बैच, ठीक है ना। निखिल वो 16 तारीख को बता दूंगी, ठीक है, 16 को, ओके। चलो बाय बाय बच्चे, टेक केयर टेक केयर टेक केयर, सुपर 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 एक्साइटेड फॉर दिस वन। बाय जी, बाय 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 बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं, मचाते हैं, फोड़ते हैं।